Assalamu alaikum. I'm Dr. Mona Aman, psychologist, law of attraction coach, your mentor, healer and tarot reader as well. जो लोग मैरिज को अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, किसी स्पेसिफिक पर्सन से मैरिज प्रपोजल अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, सबसे पहले तो आपको सेल्फ लव करना है। डेली की कोई भी प्रैक्टिस करने से पहले, कोई भी टेक्निक करने से पहले आपको डीप ब्रीथ करना है और उसके बाद ही कोई टेक्निक आपके लिए काम कर सकती है, वो किसी भी चीज़ के लिए हो। कोई भी टेक्निक लगाने से पहले आपको डीप ब्रीथ मस्ट करना है, कम से कम 5 मिनट, ताकि वो जो आपकी ओवर थिंकिंग है ना, वो स्टॉप हो जाए, आपका ब्रेन बिल्कुल काम हो जाए। उसके बाद आपने कोई भी टेक्निक अप्लाई करनी है। ओके, आज जो मैं आपसे टेक्निक किसी मैरिज प्रपोजल को अट्रैक्ट करने के लिए शेयर करना चाह रही हूँ, वो बहुत पावरफुल है। बट अगेन, आप में उसके लिए सेल्फ लव होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुद को लवेबल नहीं समझ रहे तो आप वही लोग अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करेंगे जो आपको लवेबल नहीं समझेंगे। अगर आप खुद को बेचारा तस्वुर कर रहे हैं तो लोग आपको सिंपैथी दे सकते हैं, आपके साथ चलना पसंद नहीं करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको अपने ऊपर काम करना है, अपने आप को ये एहसास दिलाना है कि कोई और आपकी ज़िंदगी में आएगा, आपको खुश रखेगा। आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। आपको एक लाइफ पार्टनर चाहिए, एक कंपेनियन चाहिए जिसके साथ आप ग्रो कर सकें। आप एक कंप्लीट इंसान ऑलरेडी हैं, चाहे आप मेल हैं या आप फीमेल हैं। आप एक कंप्लीट इंसान हैं, लेकिन आपको एक सोलमेट चाहिए जिसके साथ आप ग्रो कर सकें। अब टेक्निक ये है कि आपने एक पेन लेना है, एक पेपर लेना है। ये आप रात में करें, सोने से थोड़ी देर पहले। और उससे पहले 5 से 10 मिनट आपने मेडिटेशन ज़रूर करनी है। 5 मिनट आपने डीप ब्रीथ करना है, अपने ब्रेन को बिल्कुल काम करना है। 5 मिनट तक डीप ब्रीदिंग करने के बाद जब आपकी सारी थॉट्स, एक्स्ट्रा थॉट्स जो हैं, वो आपको लगे कि वो काफ़ी हद तक कम हो चुकी हैं, तो आपने उसके बाद ये पेन और पेपर लेना है और स्टेप बाय स्टेप वो सब चीज़ें लिखनी है, उनकी लिस्ट बनानी है जो आप अपने लाइफ पार्टनर में देखना चाहते हैं। वो उसकी फिज़िकल अपीयरेंस से रिलेटेड हो सकती हैं, वो उसकी जॉब से रिलेटेड हो सकती हैं, वो उसके कैरेक्टर से रिलेटेड हो सकती हैं, वो उसके बिहेवियर से रिलेटेड हो सकती हैं। हर चीज़ जो आप चाहते हैं, जो आप विजुअलाइज करते हैं या आप सोचते हैं, जो आपके माइंड में एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर का एक इमेज है कि एक हैप्पी मैरिज के लिए लाइफ पार्टनर का ऐसा होना ज़रूरी है, वो सब स्पेसिफिकेशंस आपने लिखने हैं पेपर के ऊपर। अब वो आपने लिखने हैं और सेकंड स्टेप ये है कि जब आप वो लिख लें सब और बी स्पेसिफिक, आपने बहुत स्पेसिफिक होकर चीज़ें लिखनी हैं। और जो चीज़ें, जैसे आप अगर देखना चाहते हैं या ये चाहते हैं कि आपका लाइफ पार्टनर फॉर एग्जांपल टॉल है वो, तो आप ये लिखें। आप अगर ये देखना चाहते हैं कि आपका लाइफ पार्टनर ऑनेस्ट हो, लॉयल हो, तो आप ये मेंशन करें कि सब चीज़ें आपने मेंशन करनी है। अब आपने वो सब चीज़ें लिख ली, उसके बाद आपने आराम से बैठ के दोबारा वो सब कुछ पढ़ना है और ख़ुद को उस करेक्टर में फील करना है। आपने फील करना है जो आपने लिखा है, आप वही करेक्टर हैं, चाहे वो आपका ऑपोजिट जेंडर ही है। लेकिन आपने ये सोचना है कि आप इस टाइम पे वो इंसान हैं जो उस पेपर पे आपने जिसका एक स्केच तैयार किया है। आप वो इंसान हैं, खुद को उस जगह पे रखना है। और फिर आपने तब वो एनर्जी फील करनी है कि अगर आप वो इंसान हैं तो आप अपने लिए कैसा लाइफ पार्टनर चाहेंगे, आप अपने लाइफ पार्टनर में क्या क्या देखना चाहेंगे। उसकी वो कुछ भी हो सकता है, वो लुक्स हो सकती हैं, वो आपकी ड्रेसिंग सेंस हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। जब आप उस करेक्टर में आएंगे तो आपने वो सारी चीज़ें दोबारा लिखनी हैं जो उस करेक्टर में आने के बाद आपको लगता है कि आप अपने लाइफ पार्टनर में देखना चाहेंगे। और फिर आपने देखना है कि उनमें से क्या क्या आप में है और किस किस पे आपको काम करना है।
ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 100% आप उसके लिए परफेक्ट एक बन सकें सॉरी, लेकिन आपने ये देखना है कि आपको किस किस अपनी लाइफ के एरिया पे काम करने की ज़रूरत है ऐसा लाइफ पार्टनर अपनी लाइफ में लाने के लिए। डेफिनेटली अगर आप एक पार्टनर अट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप उसकी जगह आप एक बेहतरीन इंसान अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, एक अच्छा इंसान अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, वेल एजुकेटेड, जो एक अच्छा बिजनेस रन कर रहा है या एक अच्छी जॉब कर रहा है, जो फाइनेंशियली स्टेबल है, जो बहुत लॉयल है, जो बहुत ऑनेस्ट है, जो सॉफ्ट स्पोकन है, जो अच्छा दिखता है, तो फिर डेफिनेटली वो यही सब चीज़ें अपने पार्टनर से भी वो शख्स एक्सपेक्ट करता होगा। और सबसे ज़्यादा वो अपने पार्टनर से वो कॉन्फिडेंस एक्सपेक्ट करता होगा। ऐसे एक अच्छे इंसान को लगता है ना हमेशा कि उसको वो पार्टनर चाहिए जिसके साथ वो ग्रो करेगा। तो आया आप में वो कॉन्फिडेंस है या नहीं है? आपको वो फिर बिल्ड करना है, आपको उस पर काम करना है। उसके बाद मेन काम शुरू होता है कि जब आपने ये सब कर लिया, अब आपने बैठना है और मेडिटेशन वाली पोजीशन में आना है। मेडिटेशन के लिए आपको बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है, आपकी बैक बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, आपका पोस्चर बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए ताकि आपकी एनर्जीज अलाइन हो सकें। और आपने जो अपनी पाम्स हैं उनको रिसीविंग पोजीशन में रखना है अपने थाइस के ऊपर, और पाँव को फोल्ड कर लेना है। और या आप बेड पर स्ट्रेट लेट सकते हैं, लेकिन आपकी बैक बिल्कुल स्ट्रेट हो और आपके हैंड्स ऐसे रिसीविंग पोजीशन में हो। उसके बाद आपने डीप ब्रीथ करना है। डीप ब्रीथ करके फिर आपने विजुअलाइज करना है खुद को उस स्पेसिफिक पर्सन के साथ जो आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी है या जिसको आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, या कोई भी रैंडम पर्सन मैरिज के लिए आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन आपके माइंड में जो इमेज है उसका, उस इंसान को इमेजिन करना है प्रॉपर इस तरीके से जिस तरीके से आप उसके साथ अपनी लाइफ चाहती हैं। आपने उससे ऐसे कनेक्ट करना है जैसे वो आपके सामने है और आप उसको फील कर रही हैं। ये सब कुछ अभी में हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है। ये आपने जब आप उन इमेजिनेशंस में चले जाओगे, आप उस चीज़ को जब फील करना शुरू कर दोगे, जब आपकी बॉडी वो फील लेना शुरू कर देगी कि आप इस टाइम पे यहाँ पर नहीं हैं, आपकी एनर्जीज उसके साथ अलाइन हो गई हैं, ठीक है। तो आपने 10 to 15 मिनट्स ये करना है। विजुलाइज कर लिया, उसके बाद आपको अपने ऊपर इस तरीके से काम करना है कि अगर आपको फिर पूरा दिन ये नहीं सोचना कि कहाँ से आएगा, कैसे आएगा ऐसा इंसान मेरी ज़िंदगी में, किस रास्ते से आएगा। समटाइम्स कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में जब आने वाले होते हैं तो उससे पहले हम बहुत कुछ खोते भी हैं, बिकॉज यूनिवर्स रास्ते बनाता है ना, ये यूनिवर्सल पावर्स हैं। इसका प्रोसीजर इसी तरीके से है कि वो रास्ते बनते हैं, ज़रिए बनते हैं। हो सकता है आप किसी दोस्त के थ्रू शख्स से मिल लो, हो सकता है आप किसी फंक्शन में मिल लो, लेकिन आपने लेट गो कर देना है। आपने हर तरफ उसको ढूंढना छोड़ देना है। आपने उस पर ज़्यादा फोकस करना है कि आप वो इंसान हैं या नहीं जो उसके साथ सूट करेगा। आपको अपने ऊपर काम करना है, आपको उसको ढूंढना ही नहीं है। आपने विजुलाइज किया, आपने लिख लिया, उसके बाद अपनी एनर्जीज को उसके साथ अलाइन करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपकी एनर्जीज उसके साथ अलाइन नहीं होंगी तो आप उस एनर्जी को, उस सोल को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। जब आपकी एनर्जीज अलाइन हो जाएंगी तो आपको एक सेटिस्फेक्शन फील होने लग जाएगी। आपको ये यकीन आने लग जाएगा कि वो शख्स आपकी ज़िंदगी में आ चुका है या आने वाला है। उसके बाद पूरा दिन आपने ऐसा नहीं करना कि आपने कॉन्शियसली सर्च करना है, ऐसा नहीं करना। आपने लेट गो कर देना है, आपने अपॉर्चुनिटीज़ को खुद आपकी तरफ आने देना है। अब उसमें समटाइम्स ऐसा होता है कि हम मैरिज प्रपोजल जब अट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो बहुत सारे रैंडम प्रपोजल्स भी हमारी लाइफ में आने लग जाते हैं, जो शायद इन अ वे नेगेटिव भी होते हैं,
लेकिन वो यूनिवर्स की तरफ से सिर्फ इसलिए आ रहे होते हैं कि क्या हम एक अच्छे प्रपोजल के लिए अलाइन भी हैं उसकी एनर्जी के साथ या नहीं, या हम उसके लिए तैयार भी हैं या नहीं हैं। तो आपको खुद को तैयार करना है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट एक्शंस। एक्शंस तो आपको लेने ही है ना। अगर आपको कोई प्रपोजल आ गया है, ऐसा इंसान आपको अप्रोच कर रहा है, सबसे पहले अगर ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में आ भी जाता है तो उसको डेस्परेशन शो नहीं करवानी। आपने उसको कभी ये शो नहीं करवाना कि वो आपकी ज़िंदगी में आया है तो आप मुकम्मल हुए हैं। ऐसा नहीं होता। आप किसी के आने से मुकम्मल नहीं होते। वो आपका जो लाइफ पार्टनर है वो तो यहाँ से बहुत पहले जन्नतों में आपके साथ था। वो आपका सोलमेट है। तो आपने उसके लिए ये इमोशंस नहीं दिखाने। आपने उसको स्पेस देना है कि वो आपको सिलेक्ट करे, वो आपको चूज करे। आपने खुद को इसके काबिल बनाना है। और आप जब ये सब कुछ करने लग जाएंगे, उसके बाद वाज इफ़ की टेक्निक आपने रखनी है कि पूरा दिन आपने ऐसे बिहेव करना है या ऐसे फील करना है जैसे ये हो चुका है, ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आ चुका है। उसके बाद आपकी जो रूटीन होगी, उसके बाद जैसे आप अपनी सेल्फ केयर करेंगे, उसके बाद आप अपनी जैसी ड्रेसिंग करेंगे, आपने वो सारी चीज़ें वैसे करनी है। और हमेशा ये तसव्वुर करना है कि ये सब कुछ हो चुका है, वो इंसान आपकी ज़िंदगी में आ चुका है, वो आपको देख रहा है इसलिए आपको अच्छा लगना है, वो आपको देख रहा है इसलिए आपको ग्रो करना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको एक कामयाब इंसान बनना है। विदिन 21 डेज अगर आपको ये फील होने लग जाता है कि एक इनर सेटिस्फेक्शन आने लग जाती है, आपके अंदर ठहराव आने लग जाता है, तो इट्स मीन कि आप अपनी एनर्जीज को अलाइन करने में कामयाब हो गए। और अगर ऐसा नहीं होता तो आपको सेल्फ लव की बहुत ज़रूरत है। आपको इस पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि जहाँ पे आप में सेल्फ लव होगा, आप में कॉन्फिडेंस होगा, तो आपको यकीन होगा कि आप एक अच्छे बेहतरीन इंसान हैं और आप ऐसा ही अच्छा और बेहतरीन इंसान डिज़र्व करते हैं, और वो आपकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला लेकर आएंगे। ये सोचना हमारा काम नहीं है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि कैसे। हमारा काम सिर्फ अपने हिस्से का काम करना है, अपने आप पे काम करना है, अपने आप को इस काबिल बनाना है। हमारे हिस्से का ये काम है। ये हमारा सर दर्द ही नहीं है कि वो कैसे होगा। अपॉर्चुनिटी अल्लाह ताला खुद बना देंगे। जैसे ही आपकी ये यूनिवर्स इसी तरीके से क्रिएट की गई है, जो आप होंगे आप वही अट्रैक्ट करेंगे। आप अच्छे होंगे तो आप अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। जो आप अपने बारे में फील करेंगे, लोग आपके बारे में वही फील करेंगे। तो आपने पूरा दिन कोई डेस्परेशन नहीं दिखानी, कुछ नहीं करना। आप सुबह जैसे जागें और वो लाइफ पार्टनर आपके पास हो तो जो एक्साइटमेंट आपको होगी वो एक्साइटमेंट फील करनी है। आपने फील करना है कि वो आपके पास ही हैं। आप जब रेडी हो रहे हैं तो आपने फील करना है कि वो आपको देख रहे हैं, उसके मुताबिक आपने रेडी होना है। पूरा दिन अपने आप को उस तरीके से रखना है जैसा कि वो शख्स आपकी ज़िंदगी में होगा तो आप करेंगे। जो ड्रेसिंग, जो सेल्फ केयर, जो बिहेवियर उसके होने पर आपका होगा, वो डेली रूटीन में आपके आ जाना चाहिए, वो आपके मिजाज में आ जाना चाहिए। तो आप बहुत आसानी से अपने लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट कर लेंगे। होपफुली आपके लिए ये टेक्निक बहुत अच्छे से काम करेगी अगर आप इसको अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे। और अगर आपको किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन पूछना है, कंसल्टेशन के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए या टैरोट रीडिंग करवानी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।